बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये है जी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर मैंने आपको चीज़ बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है जो जो एलिमेंट्स होंगे, जो कंपाउंड्स होंगे, कार्बन जो है उसमें एक मेजर एलिमेंट होगा फ्रेमवर्क में। यानी जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ कार्बन एज मेजर एलिमेंट इन फ्रेमवर्क। यानी जो भी फार्मूला होगा, जो भी जो है आपके पास कंपाउंड होगा, केमिकल होगा, वो आपके पास जो है उसके अंदर कार्बन जो है उसका एक मेन जो है सोर्स जो है कार्बन होगा, मतलब कार्बन लाज़मी मौजूद होगा। और इसी जो है सीरीज़ के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज़ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज़ के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आती है वो आती है मीथेन, यानी CH4, जिसमें जो है सिंगल कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। और आपको पता है कि जिस केमिकल कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर C और H हो, या आपके पास हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं। तो ये है फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज़। और ये जो है इसको जो है मीथेन भी कहते हैं, और ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है आपकी गैस फॉर्म के अंदर होती है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मीथेन आपके पास गैशियस फॉर्म के अंदर होती है, और ये एज अ आपकी जो है फ्यूल भी इस्तेमाल होती है। मैं आपको लिख के बता दूँ, जो आपके डोमेस्टिक जो घरों में गैसेज आती हैं, गैस आती है जो आपकी स्टोव जलाने के लिए, आपके बर्नर जलाने के लिए, किचन वर्क करने के लिए, वो मीथेन गैस ही होती है। तो ये एज अ आपका फ्यूल भी इस्तेमाल होता है, एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ या फैक्ट्री वगैरह के पर्पज़ वगैरह के लिए भी। मीथेन के अंदर जो कार्बन एटम है, ये आपको इससे अब नज़र भी आ रहा है, ये सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स होता है एंड फॉर्म अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा मीथेन का, वो आपके पास है जी टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। और जो है 4 मॉलिक्यूल्स के जो मतलब ये जो है घिरी होती है, इसके चारों तरफ जो है हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। जो कॉमन इसका स्ट्रक्चर है देखने वाला जो है मैंने मिलकर बताता हूँ। जो ये देखिए, ये आपके पास है जी कार्बन, ये देखिए इसके इधर, ये देखिए आपके लिए जो मैं थोड़ी सी अच्छी लाइन ड्रा करके बताता हूँ, इधर, और ये देखिए इसके चारों तरफ जो है, तो ये देखिए ये मैं आप लोगों के लिए, इसके चारों तरफ जो है आपके पास हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। आपको पता है कि कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए जो है 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, तो ये जो है 4 इसकी वैलेंसी होती है, तो 4 हाइड्रोजन अटैच है। ये है जी इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन। जनरली अगर आपने लिखना हो तो ये इस तरह लिखते हैं, और अगर आपने जो है इसको एंगल की फॉर्म में लिखना हो तो वो समवट इस तरह की होता है। ये देखिए, ये कार्बन, इसके साथ जो है एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर इसके बैक साइड ये जो है साथ H लगा हुआ है, इधर भी जो है H लगा हुआ है, और इधर भी जो है H लगा हुआ है। जो इनका बॉन्ड एंगल है, ये देखिए जो यहाँ से यहाँ तक जो है 109.5 डिग्री का एंगल बना हुआ है। जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन हम भी कहलाती है रिप्रेजेंटेशन शोइंग एंगल्स। ये देखिए एंगल को शो कर रहा है। तो देखिए ये जो है आपका मीथेन को लिखने का तरीकाकार है। जो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ जो है एक ख़ास जो है साइन इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इनकी 3D देखिए, ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन थी, ये जो है आपकी 2D यानी 2 डायमेंशन 2D मैनर है। ये D का मतलब है डायमेंशन, ये जो है 2D रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसकी 3D प्रेजेंटेशन बनानी है तो एक ख़ास किस्म के साइंस इस्तेमाल होते हैं जो शो करता है इनके स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो 3D की रिप्रेजेंटेशन है, ये साइंटिस्ट के जो करीब जो है बहुत ही जो है इंटरेस्ट की बात है। और वो जो है इससे एक जो है ख़ास उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है या उसका जो फ्रेमवर्क है, उसको जो है स्टडी करने में उनके लिए आसानी होती है जब हम लोग किसी भी जो हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर को 3D में बनाते हैं। तो 3D जो स्ट्रक्चर होगा मीथेन का, वो समवट इस तरह का होगा। ये देखिए जी आपके लिए शो करता हूँ, देखें 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन यानी CH4 कैन बी शोन बाय वेज एंड डैश मेथड।
ये देखिए एक मेथड का नाम है वेज एंड डैश मेथड, वेज एंड डैश मेथड। ये देखें जी, ये जो एक मेथड का, इस वेज और डैश मेथड्स में ज़ाहिर बात है, जैसे नाम से ज़ाहिर है, वेज का मतलब ये होता है जिसमें आपकी जो है, जिस लकड़ी का टुकड़ा आप काटते हैं ना वेज की शक्ल में, उसको कहते हैं वेज। और डैश होता है जैसे हम डॉटेड लाइन जो है कोई बनाई हो। तो ये जो साइन आप, मैं इंशाल्लाह आप बना के दिखाऊंगा आगे, ये साइन जो है एक ख़ास जो है उसके पैटर्न को शो करता है कि ये चीज़ आपकी कहाँ पर है। द वेज शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द एटम्स और द ग्रुप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज एक्चुअली सिचुएटेड टुवर्ड्स द व्यूअर। देखिए, अगर आपके किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर वेज हो तो इसका मतलब ये है कि दिस डायरेक्शन शोज एटम या मॉलिक्यूल इज सिचुएटेड टुवर्ड्स व्यूअर, यहाँ देखने वाले की। मतलब इसका ये है, वेज का मतलब ये होगा कि भाई वो जो एटम हमने वेज से शो किया वो एक्चुअली आपके सामने है, आपके सामने है। और जो डैश है इसका मतलब ये है कि एटम या ग्रुप या जो मॉलिक्यूल है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्यूअर्स है। ये देखिए, इसका मतलब है, डैश का मतलब दिस डायरेक्शन शोज द एटम, मॉलिक्यूल, ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप इज अपोजिट, यानी उसके बिल्कुल जो है, जैसे अगर सामने खड़ा है तो ये चीज़ उसके पीछे है कि जो है एक चीज़ है, तो व्यूवर्स के जो है सामने जो चीज़ होगी वो वेज होगी, जो इसके बिल्कुल वेज के जो बैक साइड पर होगी वो आपके लिए डैश होगी, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्यूवर, टू द, यानी व्यूवर अगर जो है लेफ्ट साइड पे खड़ा है तो ये चीज़ उसके राइट साइड पर होगी, अगर ये फ्रंट पे खड़ा है तो ये चीज़ डैश का मतलब है इसके बैक साइड पर होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए आपके लिए मैं जो हूँ ये CH4 के स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये देखिए, ये C है आपके पास, ये H है, और ये भी जो है H लगा हुआ है, और ये वाला देखिए, ये देखिए ये H होगा, और जो आपका वेज होगा, देखिए वेज की शक्ल समवट इस तरह की होती है, इसको वेज कहते हैं, और ये जो है आपका H होगा, यानी ये H आपके सामने है और ये वाला जो H है डैश वाला ये आपके बैक साइड पर होगा। और अगर बॉल और स्टिक मेथड भी एक होता है, बॉल एंड स्टिक मेथड, इसमें यही है, देखें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है आपने ये शो कर दी है, और किसी और कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपने किसके, हाइड्रोजन के शो कर दिए। देखें ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और इनको जो आपने किसी लाइन से कनेक्ट कर दिए। देखिए जो नीला वाला है ये जो है कार्बन को शो कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है ये जो है H को शो करेंगे, ये H को शो करेंगे, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये 109.5 डिग्री का होगा। देखिए जैसे जैसे जो है कार्बन की अमाउंट जो है बढ़ती रहती है, कार्बन के जो नंबर्स, केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, ये सबसे सिंपल आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज मीथेन। जितना जो है आपके कार्बन के जो है नंबर इंक्रीज होता रहेगा, स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा जो है कम्प्लेक्स होता रहेगा। तो हम जो है हमारे लिए 3D जो है वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कम्प्लेक्स एक चीज़ है, हर एक एटम्स को शो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो नॉर्मली वी यूज़ द सिंपल 2D स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आल्सो इन दिस बुक दे हैव यूज्ड द मॉडल्स इन 2D डायरेक्शन या 2D डायमेंशंस के अंदर। तो मतलब उन्होंने जो है जितने कार्बन जो है इंक्रीज होते रहें तो आप जो है उसको 2D मेथड से शो करें। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकम्स मोर कम्प्लेक्स। ये देखें जी कम्प्लेक्स होता रहेगा। तो हम जो है ऐसे एटम्स को जो है 2D स्ट्रक्चर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 2D स्ट्रक्चर्स। और 2D स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, ये देखें जी, ये आपके पास है जी, देखें ये 2D स्ट्रक्चर है, ये आपके पास 2D स्ट्रक्चर है। द सेकंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इथेन। देखिए पहला हमने कंपाउंड जो है पढ़ लिया था मीथेन, दूसरा जो इसका कंपाउंड है वो है आपके पास C2H6 इथेन। जो दूसरा मेंबर है इस ऑर्गेनिक ग्रुप की सीरीज का इथेन, जिसका फार्मूला है C2H6। तो देखिए आपने अगर इसको जो है रिप्रेजेंट करना है, देखिए आपस कार्बन, ये कार्बन, ये देखिए कार्बन का जो है एक बॉन्ड यहाँ से हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से बना लिया,
अब इसको जो है 3 बॉन्ड और चाहिए और इसको भी 3 बॉन्ड और चाहिए। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास हाइड्रोजन होंगे, ये देखें, और 2 आपके पास कार्बन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। The organic compounds may have other elements of which ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन आर इम्पॉर्टेंट। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बात ऐसे भी होते हैं कि उसमें क्लोरीन भी लगा होता है, ब्रोमीन भी, फास्फोरस भी, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। तो वो भी जो है विच मेक्स द नेचर ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे जो हैं जितने ज़्यादा जो है एलिमेंट साथ लगते रहेंगे, स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, फार्मूले कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे। तो ये थ्रू आउट द बुक जो है ये साथ साथ जैसा पढ़ते रहें, आगे चलते रहेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे जो है उसके हवाले से फार्मूले भी आपको जो है लिखना भी आ जाएंगे, समझना भी आ जाएंगे। अगर आपने इसी इथेन का स्टिक एंड बॉल मेथड लिखना है तो वैसे होगा। ये देखिए, ये ब्लैक से मैं शो कर रहा हूँ कार्बन को, ये कार्बन है, और ये मैं पिंक से शो कर रहा हूँ आपके पास किसको, हाइड्रोजन को। और ये देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है ऐसे स्टिक से। ये देखिए जी, ये जो है स्ट्रक्चर है किसका, इथेन का। जो आपके पास ये है, ये आपके पास है जी कार्बन, ये भी कार्बन है, और जबकि आपके पास ये जो है जितने भी पिंक आपके पास बॉल्स हैं, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये देखिए ये सारे आपके पास हाइड्रोजन, और स्टिक जो है इसकी बॉन्ड को जो है शो करेगा। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कैसे इनको शो कैसे करते हैं। अब आ जाए जनरल इसकी तरफ, जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसके 7 फीचर्स हैं: सॉल्युबिलिटी, कैटेनेशन, नॉन पोलर कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिमिलरिटी इन बिहेवियर, कंप्लेक्सिटी ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइसोमराइजेशन और रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये हर एक प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो चलिए आज हम लोग जो है 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से इसको समझने की। जनरल फीचर्स, मैं सिंपल जनरल फीचर्स लिख रहा हूँ। जनरल फीचर्स में हमारे पास है सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, यानी किस चीज़ में जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हल हो सकते हैं या सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी उनका सोल्यूशन बन जाता है। देखिए एक बात जो है समझना बहुत ज़रूरी है, मैं पॉइंट सेकंड में लिखूंगा कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देखिए मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐसे लिखूंगा, ये ऑर्गेनिक और ये कंपाउंड्स, ये जो है आपके पास कोवलेंट और नॉन पोलर होते हैं, यानी इनके पोल्स नहीं होते। ये कोवलेंट जो है आपस में जो है कोवलेंट एंड नॉन पोलर, यानी इनके नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स नहीं होते। इनके अंदर जो है एक कोवलेंट बॉन्ड, यानी देखें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आपका जो बॉन्ड बना उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये ज़्यादातर जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये देखिए, ये आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक, बिल्कुल उस तरह पानी जो है पानी में आसानी से हल हो जाता है, या जो आपके पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट है, नॉन पोलर है, तो ये सॉल्युबल इन नॉन पोलर ही होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जिसमें आपके पास सारे फहरिस्त है, बेंजीन, फिर जो है इसी तरह आपका ईथर भी है। ये जस्ट मैंने 2 लिखी हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह जो है ये इनसॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। तो देखिए ये जो है लाइक वाटर, बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक, अब मैंने पहले बता दिया, जैसी चीज़ होगी इसको वैसा ही सॉल्वेंट चाहिए डिजॉल्व होने के लिए। पोलर के लिए पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, नॉन पोलर के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। देखिए इसके लिए जो है ज़रूरी ये है कि देखिए नॉन पोलर जो है ज़ाहिर बात है ये इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के ज़रिए से जो है सोल्यूशन बनता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है अगर नॉन पोलर होगा तो उसका नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा और ईजिली वो जो है डिजॉल्व हो जाएगा। Hence, generally, the organic compounds are soluble in organic solvents and inorganic in the inorganic solvents. वही बात रिपीट आपकी हो गई है कि देखिए जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आर soluble in organic solvents। और एक और चीज़ जो है मैं लिखना नहीं हूँ, आपको याद भी रखना चाहिए इन चीज़ों को। इसी तरह जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक
सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में अगली जो प्रॉपर्टीज़ जो रह गई हैं बकाया 6, उनको वो जो है तफसील से और विद जो है फिगर या विद जो है एग्जांपल्स स्टडी करने की कोशिश करेंगे।